इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर है। जो प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ इसके द्वारा आप 70 से 75 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लता मंगेशकर जी के पिता का नाम, क्या नाम था इनके पिताजी का? दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है प्रेमचंद्र जी का मूल नाम, क्या था इनका मूल नाम? धनपत राय। तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। चौथा है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो एक रूप माना है। पांचवा है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो पति के रूप में स्वीकार किया। छठा है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक। तो ये यहाँ पे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, इनका अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आपको पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें और आपके जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है, किसको? लता मंगेशकर को। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद है, कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। चौथा है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डेडेस है, तो क्या है? ये एक टीवी धारावाहिक है। अगला है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ है छायावाद के। सातवां है कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, कितनी सत्ता मानी है? 1। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ी है, तो समझ लेते हैं जोड़ियों को भी। पहली जोड़ी है मीरा के प्रभु, तो कौन है? गिरधर नागर। दूसरा है कुल की हानि, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी परिवार की मर्यादा। तीसरी जोड़ी है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो तीसरी जोड़ी ये आपकी यहाँ पे गलत लिखी हुई है, जयशंकर प्रसाद। इसका आएगा आपका महावीर प्रसाद, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे महावीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है कुंडलिया छंद, तो इसकी जोड़ी आएगी 24 मात्राएं। पांचवी जोड़ी है रस के अंग, तो इसका आएगा आपका 4 होते हैं। जलद का आएगा आपका कमल। तो ये आपकी 6 जोड़ियां भी हो गई हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपके एक वाक्य में उत्तर है। ये चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। पहला है पार्लर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी, तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे हम, रेजानी पानी। ये क्या है? इसका तीसरा रूप है। दूसरा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। तीसरा है रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। अगला है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए, तो पहला माध्यम है आपका आकाशवाणी। पहला आकाशवाणी। दूसरा है आपका दूरदर्शन। और फिल्में। और अगला रहेगा आपका समाचार पत्र। नोट करें अच्छे से। अगला है आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं? शब्द युग्म। तो ये आएगा आपका सुनने में कैसे हैं? ये समान हैं, सुनने में समान परंतु
भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। अगला है मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अगला प्रश्न सत्य सत्य, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहला है बीजक सूरदास की रचना है, तो ये आपका रहेगा असत्य। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1960 को हुई, तो ये आपका रहेगा सत्य। और भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो सत्य। और रई के प्रक्षर 4 हैं, तो ये आपका सत्य है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो ये आपका गलत है। तो स्क्रीनशॉट लेते चले पूरे प्रश्नों का। और ये यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। और ये आपका 15वां प्रश्न, और ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो यहाँ से अब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। इस 19वें प्रश्न का यहाँ से लें। और ये यहाँ से भी। अब अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें आवेदन पत्र करना है, और ये 23वां प्रश्न है जिसमें निबंध करना है। तो अच्छे से कंप्लीट करें।